शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के दावड़ा कॉलोनी स्थित बोर्नियो मेडिकल कैंपस से, बहुत बड़ा कैंपस है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, नीचे चैतन्य ट्रस्ट का मेडिकेयर हॉस्पिटल है। आज हमारे पास तीनों कंसल्टेंट होम्योपैथिक के बैठे हैं। इनके पिटारे से क्या निकलने वाला है? मैंने से पूछा भी था कि आज आपके पास है क्या, तो कुछ अजीब से दवाई का नाम बताया, हेक्ला लावा। लावा शब्द से मुझे लगा समथिंग ज्वालामुखी का लावा तो नहीं है। अब इनसे पूछते हैं कि आप क्या लेके आए दर्शकों के लिए? होम्योपैथिक रॉक्स ऐसा बोलते हैं भाई। द वर्ड शॉक्ड, मतलब क्या होम्योपैथिक नाची, क्या होम्योपैथिक की चीज बताना चाहते हैं? आई एम सो सरप्राइज टुडे। चलिए हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, थोड़ा सा इनका परिचय जानते हैं। आज हमारे पीछे होम्योपैथी के स्टूडेंट भी है जो हिस्ट्री बताएंगे शायद इस लावा की। अपना परिचय पहले देते हुए और अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। Good afternoon, all of you. My name is Mohammad Naveed, and I am third year medical BHMS student. And हेक्ला लावा जो मेडिसिन है, ये जो है आयरलैंड में विलियम गर करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने उस समय देखा था कि ये मेडिसिन जो है, जो जॉ लाइन जो बढ़ती है उसमें बहुत अच्छा काम किया था। देन उसके बाद ये होम्योपैथी में रेगुलर इसका यूज किया जाता है। जैसा ये बताना है, जो मुझे समझ में आया कि आइसलैंड में एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जहां से ये लावा निकलता रहता है। एक वैज्ञानिक पहुंचे, जहां तक यही बता रहे हैं आप। हाँ, जो भी वैज्ञानिक उन्होंने अध्ययन किया उस लावे के बारे में, उससे फिर एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनी, हेक्ला लावा। अब इनकी जो कंसल्टेंट है वो थोड़ा सा हेक्ला लावा की प्रॉपर्टी के बारे में भी बताएंगी और कैसे उपयोग करें, उसका पाउडर मिलता है, वो सब दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची उपाध्याय, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज हम बात कर रहे हैं हेक्ला लावा के बारे में। जैसे कि हमने सुना कि हेक्ला लावा जो है वो एक सक्रिय आइसलैंड में एक हेक्ला पर्वत है, वहां से उसकी खोज हुई थी। तो हम देखते हैं जो हेक्ला लावा है वो बहुत ही कारगर है दांत से संबंधित या बोन से संबंधित किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती है, जैसे एक्सोस्टोसिस बोलते हैं, जब कभी हाथ में किसी की बोन बढ़ने लगे या किसी भी तरीके से चोट आए और बोन्स का थोड़ा ऐसे बढ़ना चालू हो जाए, उस कंडीशन में हम हेक्ला लावा का यूज करते हैं। और किसी भी प्रकार की दांत से संबंधित बीमारियां, जैसे आपको सर रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे हेक्ला लावा का मंजन यूज करते हैं। तो हमारे पास हेक्ला लावा नामक जो दवाई है वो बहुत ही कारगर है, लेकिन अगेन हमेशा आप कोई भी दवाई लें तो पहले आपको विशेषज्ञ से मिलना होगा, उसके हिसाब से हम आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। नहीं, इन्होंने जो बताया, जो मुझे समझ में आया और मुझे ऐसा याद भी है कि हेक्ला लावा का एक टूथ पाउडर आता है, मंजन। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा, आपने बता दिया, हम खरीद ले आएंगे। वो क्या करेंगे, उसमें मंजन करना है। देखिए, मेरा खुद का क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है, मैं डॉक्टर फौजिया से बात कर रहा था जब वो स्टूडियो में आई थी, तो वो बता रही थी सर ब्रश करना तो चाहिए, पर उनका कुछ पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस था कि आप ब्रश करते, वो ऐसा सोचती हैं कि वो दांत घिस जाता है इनेबल, क्योंकि इतना घिसोगे। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में बहुत साल पहले उन्होंने बताया था सर मंजन करते थे हम लोग, धीरे धीरे से कहाँ से ब्रश और टूथपेस्ट आ गया। मैंने उनसे पूछा, आप तो राजीव दीक्षित जैसा बात कर रही हैं कुछ। नहीं, बोले सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे इसका पर्सनल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, कि आप हाथ से वो करें मंजन। मतलब भैया आज के युग में एक युवा लड़की ऐसा बोल रही है कि तो मुझे बहुत सारी बातें एकदम से दिमाग में कौन गई। उनसे ही पूछते हैं क्या वो टूथब्रश करती हैं या फिर मंजन करती हैं। अब वो क्या कहती है, उनका कहना था देखिए मना नहीं कर रही टूथब्रश को, पर उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं चाहता हूं वो दर्शकों तक अपने विचार पहुंचाए। नमस्कार, मैं फौजिया खानम। तो मैं ये बोल रही थी कि दांत घस जाते हैं ज्यादा ब्रश करने से, तो क्या हम लोग मंजन यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बोला, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। इनका कहना है कि हेक्ला लावा, उपाध्याय जी से पूछेंगे यदि हेक्ला लावा को यूज करे पाउडर तो दांत ही नहीं खराब होंगे, ऐसा उनका क्लेम है। तो क्या वो सुबह शाम करती हैं? फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा।
जी सर, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हर किसी के घर में, जैसे हमने पिछली बार बात की थी सर से, बर्बेरिस सोप, वो सबके घर पे होना ही चाहिए। आप आए घर, कभी भी मुंह धो रहे हैं तो वो सोप रहना चाहिए। उसी प्रकार हमारे पास हेक्ला लावा का टूथपेस्ट या टूथ पाउडर दोनों ही उपलब्ध है, वो हमारे घर में उपलब्ध रहना ही चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दांत कभी हेक्ला लावा अगर आप यूज कर रहे हैं तो खराब नहीं होंगे। देखिए, एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियंस, मैं अपना एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। एकदम सत्य घटना है ये। अब युवावस्था में तो सबको आइसक्रीम खाने की, आइसक्रीम लवर था, खूब आइसक्रीम खाता था, टॉफी भी खाता था। मेरे दांत पे कीड़े लगने लगे। एलोपैथिक फिजिशियंस के जैसे मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला भाई आरसीटी करेंगे, रूट कैनाल करेंगे। मैं थोड़ा सा कहाँ इंजेक्शन लगाओगे भाई, मैं फिर भाग लिया वहां से। पर भागते भागते अब आदमी को कहीं ना कहीं तो कहीं टकराता है। हम टकरा गए अपने होम्योपैथिक विंग से। उन्होंने बोला सर बैठो 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 बैठो। उन्होंने एक चीज बताई, जो आपके दांत खराब हो गए हैं उनको तो मैं नहीं बदल सकती, उनको आप फिलिंग करा लें, पर नए नहीं सड़ने दूंगी और आगे दर्द नहीं होगा। तब पहली बार उन्होंने मुझे हेक्ला लावा टूथ पाउडर खुद लाके दिया। और आप मानेंगे नहीं माने, आज 4-5 साल हो गए सुबह शाम, और मेरा ब्रश भी छुटवा दिए। और नई इन्होंने गणित भी दे दिया, वो भी बताने वाली है जो मेरे को दिया था इन्होंने, कि 3-4 लाख का तो अब टूथपेस्ट यूज कर लेते हो। तो अब मैं हाथ से दोनों टाइम हेक्ला लावा मंजन करता हूँ, मेरे दांत ठीक है। हाँ, उन्होंने एक चीज बोली कि जो आपके सड़ गए हैं, जो कैविटीज हो गई है, उसको तो मैं नहीं कर सकती, उसको तो आप फिलिंग करा लें, पर नए नहीं सड़ेंगे, दर्द नहीं होगा। और आज तक मुझे दर्द नहीं होता, मैं दोनों टाइम मंजन करता हूँ। मैंने टूथपेस्ट को भैया उधर उठा के फेंक दिया, ब्रश भी नहीं करता हूँ, और आई एम सो हैप्पी। आप भी घर में हेक्ला लावा पाउडर रखिए, कोई नुकसान नहीं। आज तीनों विशेषज्ञ बैठे हैं, वो खुद बोल रहे हैं करने को। उन्होंने गणित बताया था 2-4 लाख का, जरा इनसे उपाध्याय से पूछते हैं कि वो क्या गणित था। सर ऐसा है कि अगर हम टूथपेस्ट लाते हैं, कोई फैमिली पैक ही ले आए, तो लगभग 250 से 300 रुपए आपको एक पैक का पड़ेगा, वो चलेगा 15 दिन। सर तो कुल मिला के 2 से 2.5 लाख अगर आप ब्रश को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो पूरे जीवन भर में तो आप लाखों का खर्चा सिर्फ ये पेस्ट और ब्रश में ही निकाल दे रहे हैं। तो उससे अच्छा है ना कि आप हेक्ला लावा लाएं, जिसका दाम भी काफी कम रहता है, और उसको आप उंगली से जब घसेंगे तो यहाँ हमारा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिससे हमारे जब हम दांत में ब्रश करते हैं, पुराने जमाने में जैसे हम दातुन करते थे या उंगली से ही घसते थे, उसी से दांत मजबूत रहते थे। आज के जमाने में वो सब चीजें बंद हो गई है। तो मेरा मानना है कि आप ये करके देखिए। भाई 3 यंग डॉक्टर हिंदुस्तान को समझा रहे हैं कि वापस पुरातन काल में ले जा रहे हैं, बोलते टूथपेस्ट फेंको, टूथब्रश फेंको। पर मेरा मानना यह है कि स्वतः वो आप ले संज्ञान, एक बार टूथब्रश कर लें सुबह, पर शाम के समय मंजन करें, और हेक्ला लावा शब्द रट लें, अपने कॉपी में लिख लें, घर घर वो हेक्ला लावा का पाउडर, तो फिर दांत होंगे क्यों खराब। ये इनका नारा है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लोगों को बता रहे हैं जो होम्योपैथिक से निकल के आई है। ये टूथ पाउडर यदि हिंदुस्तान की जनता सीख जाती है तो इनका कहना है सर क्या बुरा है, दांत बचेंगे। अब इन्होंने बताया तो भाई मेरी तो थोड़ा सा वरिष्ठ हो गया, तो आई एम सो हैप्पी। अब तो मैं आइसक्रीम भी खाता हूँ, टॉफी भी कभी कभी खा लेता हूँ। थैंक यू होम्योपैथिक को मेरे को पुनः टॉफी और आइसक्रीम खिलाने के लिए, और मेरे दांत अभी मजबूत है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।